हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, होपफुली आप सभी इस पैंडेमिक की सिचुएशन में फिट एंड फाइन होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, होल्डिंग कंपनी मीन्स। होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसके पास किसी दूसरी कंपनी के एटलीस्ट 51% शेयर होते हैं। तो इसके साथ आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, विच होल्ड्स एटलीस्ट 51% शेयर्स ऑफ द अदर कंपनी। The difference between actual cost and standard cost is known as A. Profit, B. Differential cost, C. Margin of safety, D. Variance। एक्चुअल कॉस्ट हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होती है जो हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद में आती है, एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो हम बिफोर प्रोडक्शन एक सेट करते हैं, जिसके कारण दोनों ही कॉस्ट के बीच के डिफरेंस को वेरिएंस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वेरिएंस। The Institute of Chartered Accounts of India was established on A. 1st April 1932, B. 1st April 1948, C. 1st January 1950 या D. 1 जुलाई 1949। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इंडिया में 1 जुलाई 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 जुलाई 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ द करंट ईयर is overstated by 5,000 and closing inventory is overstated by 12,000. This error will affect net income for the current year by A. 17,000, B. 700,000, C. 12,000 या D. 17,000। इस क्वेश्चन में जो हमारी बिगिनिंग की इन्वेंट्री है वो 5,000 से ओवरस्टेटेड है एंड जो हमारी क्लोजिंग वो है 12,000 थे। हमें प्रीवियस ईयर की इन्वेंट्री में से क्लोजिंग में जो हमारी नेक्स्ट ईयर की ऐड है उसे माइनस करना है ताकि हमारी करंट ईयर की इन्वेंट्री आ जाए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। When two or more companies doing similar business combine together, form a new company to take over their business, then this combination is called A. reconstitution, B. absorption, सी रिकंस्ट्रक्शन या डी एनालगमेशन। क्वेश्चन का कहने का मतलब है, जब कोई दो कंपनियां आपस में कंबाइन होकर एक सिमिलर बिजनेस कर रही हैं एंड वो एक नए बिजनेस को फॉर्म करती हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन को हम अकाउंटिंग में क्या कहेंगे? दोस्तों, इसका आंसर है डी। हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इसे एमलगमेशन कहते हैं। Responsibility accounting is also known as A. Profitability accounting, B. Activity accounting, C. Both A and B या D. None of the above। Responsibility accounting को हम Profitability accounting भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A। Which of the following pairs is wrong? A. Goodwill equal to intangible assets, oil well, wasting assets, stock in trade, liquid assets, preliminary expenses, फिक्टिशियस एसेट्स। गुडविल हमारी एक इंटेंजिबल एसेट्स है एंड ऑयल एंड वेल ये हमारी वेस्टिंग एसेट्स है। स्टॉक इन ट्रेड हमारी लिक्विड एसेट्स है, तो ये भी करेक्ट है। बट फ्रेंड्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले के होते हैं, एंड फिक्टिशियस एसेट्स हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एसेट्स। If financial leverage is 1.32, then by what percentage will taxable income increase if EBIT increase by 6%? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 7.92%। अगर हमारा EBIT 6% का है एंड फाइनेंशियल लिवरेज 1.32 का, तो हमारी टैक्सेबल इनकम 7.92% से इंक्रीज होगी। A partnership firm sold a residential house under which section the firm can get exemption on long-term capital gains? A. Section 54EC, B. Section 54D, C. Section 54F, D. Section 54। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, सेक्शन 54EC। इस सेक्शन के अंडर हमें अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में एग्जम्पशन लिमिट मिलती है।
If in a process normal loss is 10%, abnormal wastage is 100 unit, output is 8000 units, then number of units introduced in the said process will be A 8900, B 8910, C 9000, D 8690 units. इसका राइट आंसर है C 9000 units. Which type of audit is more suitable where there is a no satisfactory system of internal check? A. Interim audit, B. Continuous audit, C. Cost audit, D. Tax audit. ऑप्शन ए इंटरिम ऑडिट, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर के बीच में होता है. एंड ऑप्शन सी कॉस्ट ऑडिट, ये हमारा कॉस्टिंग का पार्ट है. एंड डी टैक्स ऑडिट, ये हमारा इनकम टैक्स का पार्ट है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कंटिन्यूअस ऑडिट. The name of the third partner in the case of Garner vs. Mary disputes was A. Smith, B. J.S. Mill, C. Irving Fisher, D. Wilkins. ये गार्नर वर्सेस मैरी केस काफ़ी पुराना केस है. इस केस में जो थर्ड पार्टनर था उसका नाम था डी विल्किंस. Which one of the following is not an inventory valuation method? A. Weighted average price method, B. लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, सी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, या डी बैलेंस शीट मेथड. वेटेड एवरेज प्राइस मेथड ये भी हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड है. एंड लिफो एंड फीफो ये भी हमारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड है. इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी बैलेंस मेथड. ये हमारा लिक्विडेशन ऑफ रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट्स? ए स्टॉक, बी फर्नीचर, सी सन्नी डेप्टर्स, या डी कैश एट बैंक. करंट एसेट्स हमारी वो होती हैं जिन्हें हम विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो स्टॉक हम 12 मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं. सन्नी डेप्टर्स भी हमारे 12 मंथ में कन्वर्ट हो सकते हैं. डी कैश एट बैंक, ये भी हमारा 12 मंथ में कैश में कन्वर्ट हो सकता है. इसका राइट आंसर है बी फर्नीचर हमारा विद इन 12 मंथ में कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता है. गुडविल इज अ ए करंट एसेट्स, बी फिक्स्ड एसेट्स, सी फिक्टिशियस एसेट्स, या डी इंटेंजिबल एसेट्स. दोस्तों इस क्वेश्चन का तो आंसर आप सभी जानते ही होंगे. इसका राइट आंसर है डी गुडविल हमारी एक इंटेंजिबल एसेट्स है. कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ ए मैनेजरल अकाउंटिंग, बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव. कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. When a contract is 50% complete, the amount of profit to be taken credit of will be A. 2/3 of the earned profit, B. 50% of the estimate profit, C. full amount of profit estimated, या D. none of the above. दोस्तों जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट 50% कंप्लीट हो जाता है तो जो उसकी प्रॉफिट की अमाउंट होती है वो 2/3 ऑफ द अर्न प्रॉफिट पर क्रेडिट में ली जा सकती है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. Which is not the technique of capital structure analysis? A. Trading on equity, B. Capital gearing, C. Cost of capital, या D. Capital budgeting. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये भी हमारी कैपिटल टेक्निक है. कैपिटल गियरिंग ये भी हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस की टेक्निक है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये भी हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की टेक्निक है. बट डी कैपिटल बजटिंग ये हमारी बजटिंग की टेक्निक है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. According to Company Act 2013, it is required to pay maximum interest rate on call in advance. A 5%, B 10%, C 15%, या D 12%. कंपनी एक्ट के अंदर हम कॉल इन एडवांस पे मैक्सिमम 12% इंटरेस्ट पे कर सकते हैं. तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. What will be the quick ratio if the current ratio 3:1? Stock 30,000. Total current liabilities 60,000. A 3:1, B 2:2, C 2.5:1, D 1:2.5.
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी 2.5:1। दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने ऊपर आई बटन वाली वीडियो में कर रखा है, तो आप इसे देखने के बाद उसे भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टोटल एसेट्स इंक्रीज बाय 1,50,000 एंड द टोटल लायबिलिटीज इंक्रीज बाय 60,000 इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, द कैपिटल इन that accounting period would A increase by 90,000, B decrease by 90,000, C decrease by 60,000 या D increase by 60,000। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला है कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, जिसे अगर आप सॉल्व करें तो आपका आंसर आएगा A increase by 90,000। Which account is prepared to find out the amount of closing stock? A head office account, B branch account, C memorandum stock account या D none of the above। दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट निकालने के लिए हम मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर मेड बाय अ ट्रेडर, ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन टोटल ऑफ सेल्स बुक विल बी सोल्ड गुड्स टू गुप्ता 4,000, sold goods to Shyam on cash 5,000, sold goods to Mohan on credit 7,000। ऑप्शन A 12,000, B 16,000, C 11,000 या D 9,000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन C 11,000, क्योंकि दोस्तों हम सेल्स बुक में उधार की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि हमारी 4,000 एंड 7,000 की है। कैश सेल्स हम रिसिप्ट के वाउचर में शो करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C 11,000। Balance of share forfeiture account is shown in the balance sheet under the item A current liability and provision, B unsecured loan, C share capital account या D reserve and surplus। दोस्तों forfeiture अकाउंट का बैलेंस हम बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। Which of the following ratio is favorable indication if it is low? A ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, B ऑपरेटिंग रेशियो, C फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो या D करंट रेशियो। दोस्तों ऑपरेटिंग रेशियो अगर लो होता है तो ये एक फेवरेबल इंडिकेशन होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B। इनकम टैक्स वाज लेविज्ड इन इंडिया फर्स्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? A सर लुकास पैक्योली, B सर जेम्स, C सर न्यूटन, D सर जेम्स विल्सन। लुकास पैक्योली ने हमारी डबल एंट्री सिस्टम बताई थी, एंड ऑप्शन C सर न्यूटन ने हमारा ग्रेविटी बताई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D सर जेम्स विल्सन। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज अ A नॉमिनल अकाउंट, B रियल अकाउंट, C पर्सनल अकाउंट या D जॉइंट अकाउंट। ऑप्शन बी रियल अकाउंट हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड होता है, सी पर्सनल अकाउंट हमारा इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड होता है, एंड डी इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन ए नॉमिनल अकाउंट हमारा इनकम एंड एक्सपेंस से रिलेटेड होता है। व्हेन वन कंपनी गोज इन लिक्विडेशन एंड अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ द कंपनी विच गोज इन लिक्विडेशन, दिस इज कॉल्ड ए एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, बी एब्सॉर्प्शन, सी एमलगमेशन या डी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन का कहने का मतलब है जब किसी कंपनी का लिक्विडेशन होने वाला हो एंड कोई न्यू कंपनी उसका बिजनेस टेक ओवर करना चाहती हो, तो इसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम इसे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज व्हेन ए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज, बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज, सी प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज या डी प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज। दोस्तों फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जब इंक्रीज होगी जब प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज। इन केस ऑफ नॉन एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस द अमाउंट ऑफ टेम्परली पुट टू ए स्टॉक अकाउंट, बी डेब्टर्स अकाउंट, सी सस्पेंस अकाउंट या डी क्रेडिटर्स अकाउंट। दोस्तों जब ट्रायल बैलेंस में नॉन एग्रीमेंट होता है तो उसकी अमाउंट टेम्परेरी के लिए सस्पेंस अकाउंट में पुट की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सस्पेंस अकाउंट।
हायर डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी रिजल्ट इन A. lower financial risk, B. higher degree of operating risk, C. higher earning per share, D. higher degree financial risk। दोस्तों जब हमारे बिजनेस में हाई डेट एंड इक्विटी रेशियो होता है तो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाई डिग्री फाइनेंशियल रिस्क। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ कंजर्वेशन द स्टॉक इन ट्रेड इज वैल्यूड एट A. मार्केट प्राइस, B. कॉस्ट प्राइस, C. कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर, या D. कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। दोस्तों कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा स्टॉक इन ट्रेड हमेशा हायर कॉस्ट या हायर मार्केट प्राइस वैल्यू पर वैल्यूड होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। Goods sent by the head office of the branch but not received by the branch till closing date of accounts year in the case of head office will place credit to A. goods in transit account, B. trading account, C. branch account, या D. goods sent to branch account। हेड ऑफिस के द्वारा गुड्स भेजे गए बट वो ब्रांच में रिसीव हुए ही नहीं, तो इसकी एंट्री हो जाएगी हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, जिसमें हम क्रेडिट करेंगे ब्रांच अकाउंट को, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रांच अकाउंट। Royalty payable is lesses debited to A. landlord account, B. royalty account, C. profit and loss account, या D. none of the above। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है B. royalty account। लास्ट क्वेश्चन है द एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड A. establishment expenses, B. selling expenses, C. manufacturing expenses, या D. purchasing expenses। दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हमारे परचेजिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परचेजिंग एक्सपेंसेस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपके लिए और भी ऐसे सॉल्व पेपर्स लाते रहेंगे, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हम और भी आपके लिए ऐसे क्वेश्चन पेपर्स लाते रहें।